How are you all? I hope you all are doing well. So here I am with a new update from the HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जैसे ही आप HPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो hpsc.gov.in, ठीक है, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है। ठीक है, तो आज हमारे पास, मैं आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, तो आज मेरे पास बहुत सारी अपडेट्स हैं, उन सारी को आज मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं बट्सनी वाले सेक्शन के ऊपर आपको विजिबल होगा कि रिजल्ट डेटेड 20 तारीख को ये रिजल्ट आया था स्क्रीनिंग टेस्ट का लेक्चरर इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर इन्होंने मेंशन कर रखा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ऐसा पीडीएफ ओपन होकर आता है जिसमें मेंशन है कि रिजल्ट है स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था आपका लेक्चरर इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। ओके, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट नंबर 80/224 जो कि कंडक्ट कराया गया था हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने। 2 तारीख को हुआ था आपका एग्जाम। ठीक है, तो कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट्स का रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कर रखा है उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए प्रोविजनली, यानी कि इनको जो है आप सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट देना है। ठीक है, आपने स्क्रीनिंग क्लियर कर लिया है, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स जिन्होंने भी अपना फर्स्ट स्टेप जो है वो क्लियर कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा ये कर रखा है कि जो रोल नंबर मेंशन किए गए हैं ये मेरिट के अंदर नहीं है, ये सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है। ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे ये रोल नंबर मेंशन कर रखा है तो इसकी फर्स्ट रैंक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद इसमें मेंशन कर रखा है ये कुछ रोल नंबर है, आप देख सकते हो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 104 बच्चे जो है वो अब बैठेंगे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने लिख रखा है नोट में कि इस रिजल्ट को प्रिपेयर करते समय सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है, अगर कोई भी एरर है तो उसको बाद में जो है कमीशन कभी भी ठीक कर सकता है। ठीक है, 16 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कर रखा है जो कि जनरल कैटेगरी से ना होकर दूसरी कैटेगरीज के हैं, या तो वो रिजर्व कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस जो भी है, लेकिन उनको जो है जनरल की पोस्ट दी गई है क्योंकि या तो उनके मार्क्स जो है जनरल के जितने हैं या उनसे ज़्यादा है। ठीक है, तो उनको यूआर कैटेगरी के अंदर कंसिडर किया गया है। यूआर कैटेगरी के अंदर कंसिडर करने का एक प्रॉपर बेसिस होता है, लाइक जैसे भी आपने स्क्रीनिंग टेस्ट दिया है तो उसके अंदर आपको देखिए सारे जैसे आपके मार्क्स दिखेंगे पहले तो कि आपने स्क्रीनिंग जो है एग्जाम जनरल की कट ऑफ के जितना क्लियर किया है नहीं किया है। सेकंडली आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया जाएगा कि आपने नेट में जनरल कैटेगरी के अंदर दिया है या नहीं है, आप आई मीन उसकी जो कट ऑफ है वो जनरल की जितनी है या नहीं, और आपने कोई रिलैक्सेशन तो नहीं ले रखा है। उसके साथ फिर आपको स्क्रीनिंग से ही फर्स्ट स्टेप से ही आपको जनरल की पोस्ट दी जाती है। सब्जेक्टिव में जैसे ही आप अपियर होते हैं और अगर आपका फिर भी मेंटेन रहता है कि आपने जनरल की कट ऑफ पास की है तो आपको जो पोस्ट मिलेगी वो भी जनरल की मिलेगी। लेकिन अगर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में आप जनरल की कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते हो तो आपको अपनी रिजर्व की जो सीट है वही मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आप अपना रिजल्ट जो है कमीशन की वेबसाइट पे देख सकते हो। इसके अलावा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखेंगे रिजल्ट डेटेड 20 तारीख का ही रिजल्ट है, डेटेड 20 तारीख को ही रिजल्ट आया था। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट का लेक्चरर इन द कंप्यूटर इंजीनियरिंग। यहाँ पे मैंने बात की थी लेक्चरर इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग और यहाँ पे जो रिजल्ट है वो है लेक्चरर इन द कंप्यूटर इंजीनियरिंग। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो आपके सामने ऐसी पीडीएफ ओपन होकर आती है जिसमें वही सेम चीजें मेंशन है कि रिजल्ट पोस्ट इन द लेक्चरर इन द कंप्यूटर इंजीनियरिंग हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन किया है जो कि कंडक्ट कराया गया था हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। 2 तारीख को आपका एग्जाम हुआ था, जो भी रोल नंबर मेंशन किए गए हैं वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए अपियर प्रोविजनली कर दिए। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आप देख सकते हो, आप सभी ने स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो क्लियर कर लिया है। वही चीज़ें नोट में मेंशन की गई है कि सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर फिर भी कोई एरर होता है तो उसको लेटर ऑन स्टेज पे क्लियर कर दिया जाएगा। 13 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि रोल नंबर मेंशन किया गया है यहाँ पे, इनको यूआर की पोस्ट दी गई है और ये रिजल्ट भी आप कमीशन की वेबसाइट पे देख सकते हो। फिर इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो सेम हमारे पास ये है कि रिजल्ट डेटेड 20 तारीख को स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरमैन इंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास लेक्चरर इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इनका भी रिजल्ट आ गया है स्क्रीनिंग का। इसके बाद है पोस्ट इन द लेक्चरर इन द सिविल इंजीनियरिंग, इनका भी रिजल्ट आ चुका है। इसके बाद आप देखोगे स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन द फार्मेसी इन द हायर एजुकेशन। इसके बाद है अनाउंसमेंट डेटेड 20 तारीख को ही रिजल्ट आया था रिगार्डिंग रिवाइज बाइफर्केशन ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड इन द लेबर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो बाइफर्केशन किया गया है, तो आप इसको जैसे ही देखोगे आपके सामने पीडीएफ ओपन होकर आती है जिसमें मेंशन कर रखा है, लाइक आपको आपने देखा होगा पहले भी कि बाइफर्केशन करके ईएसएम की जो पोस्ट होती है उनको लाइक दिया जाता है ना कि किसके अंदर जा रही है, बीसीए के अंदर, बीसीबी के अंदर। लेकिन जो एससी की जो 2 कैटेगरीज में किया गया है ना हरियाणा के अंदर, डीएससी और ओएससी, उसके अंदर पे बाइफर्केशन करके क्लियरली दिखाया गया है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर रिक्रूटमेंट मेंशन किया गया है असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ इन द लेबर डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, तो पोस्ट का नाम दिया गया है यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन किया गया है और बाइफर्केशन करके कितनी पोस्ट है, लाइक टोटल हमारे पास 4 पोस्ट है, तो 2 पोस्ट हमारे डीएससी की है, एक ओएससी की है और एक बीसीए की है और मे भी एक जनरल की होगी, तो ऐसे करके 4 पोस्ट हमारी हो गई है। ठीक है, ये बाइफर्केशन का नोटिस था। इसके अलावा जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो हमारे पास एक और अपडेट है, अनाउंसमेंट डेटेड 20 तारीख की अपडेट है रिगार्डिंग अलोइंग नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर इन द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ग्रुप बी की पोस्ट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन है, और साइंटिस्ट बी ग्रुप ए की पोस्ट है, वो भी एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन है, जो कि इनका एग्जाम होगा 25 तारीख को होगा। लेकिन इनको अलाउ कर दिया गया है कि आप जो है एग्जाम जो आप सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट देने जाओगे तो आप नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है लेके जा सकते हो। इसके लिए एक नोटिस है, जैसे आप इसको क्लिक करते हो आपके सामने ऐसी पीडीएफ ओपन होकर आती है, इसमें मेंशन कर रहा है कि सभी को अनाउंस किया जाता है, जनरल इन्फॉर्मेशन है कैंडिडेट्स को कि जो भी क्वालिफाई कर चुके हैं सब्जेक्ट क्वालिफाई किए हैं सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के अंदर जो अपियर होंगे फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ग्रुप बी की पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद साइंटिस्ट भी ग्रुप ए की पोस्ट है, हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, हरियाणा एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन किया गया कि आपको अलाउ किया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ आप नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो अलाउड है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो आपका होना है 25 तारीख को। ठीक है, ये एक और अपडेट थी।
इसके अलावा हम देख लेते हैं, इसके नेक्स्ट जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको विजिबल होगा इन द सप्रेशन ऑफ द रिजल्ट डेटेड 19 तारीख को जो एक रिजल्ट आया था उसको सप्रेस करके ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ पेपर 1 रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर, उसको जो सप्रेस कर दिया गया। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो आपके सामने से पीडीएफ ओपन होकर आती है। लाइक आपको आपने देखा होगा कि पहले इन्होंने ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर का एक रिजल्ट निकाला था, लेकिन उसको कैंसिल आउट करके ये दोबारा इन्होंने डाला है। तो आप देखोगे रिजल्ट मेंशन है यहाँ पे, दिस इज इन द सप्रेशन ऑफ द रिजल्ट डिक्लेयर, जो कि 17 तारीख को दिया गया था। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप था पेपर 1 फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट ओनली ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर का था। फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन किया गया है, जो कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने कराया था। 2 तारीख को आपका कंडक्ट हुआ था, ठीक है। आफ्टर रिकंसिडरेशन द कमीशन हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ क्लब वैकेंसीज मेन फॉर द, यानी कि दोबारा रिकंसिडर किया गया, कमीशन ने दोबारा से अपनी मीटिंग बिठाई है। उसके बाद जो है आपका जो पोस्ट थी ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर उनको डिक्लेयर किया गया है और उनका कंबाइंड रिजल्ट दिया गया है सारी वैकेंसीज को क्लब करके, ठीक है। ये जो रोल नंबर मेंशन किए गए हैं, शॉर्टलिस्ट किए हैं, ये आप मेंस एग्जाम में अब बैठ सकते हो क्योंकि आपका प्री जो है वो क्लियर हो गया है। तो जितने भी यहाँ पे रोल नंबर मेंशन है उनको मेंस देना है। सब्जेक्ट टू आपकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले चेक किया जाएगा और उसके बाद ही आपको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के अंदर अपीयर होना है। इसके अंदर मेंशन है ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर। लाइक पहले जो है एक ट्रेजरी ऑफिसर के लिए अलग दिया था और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के लिए अलग दिया था, लेकिन अब इनको कंबाइन कर दिया। आप ऐसे पूरी देख सकते हो कि आपका रोल नंबर है या नहीं है, आप प्री के लिए क्वालिफाई हो चुके हो, जितने भी रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, और इसके बाद आप अब मेंस में बैठ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया है नीचे कि नोट में कि ये रिजल्ट बनाते समय सारी एरर्स को देखा गया है, अगर फिर भी कोई लेटर ऑन स्टेज पे ऐसा पाया जाता है तो उसको क्लियर किया जाएगा। इसके बाद फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेजरी ऑफिसर एंड असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर 173 कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द कैटेगरी अदर देन जनरल कैटेगरी। टीओ एटीओ के लिए जो पोस्ट थी उसके लिए 173 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि जनरल कैटेगरी के अलावा के हैं, लेकिन उनको जो है जनरल की पोस्ट दी गई है क्योंकि उनके जो मार्क्स हैं वो जनरल के जितने, यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स मेंशन किए गए हैं इन्होंने जो है जनरल के जितने उनसे ज्यादा मार्क्स लिए तो उनको जनरल की पोस्ट दी गई है, और ये रिजल्ट जो है आप कमीशन की वेबसाइट पे देख सकते हो। इसके अलावा जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो 18 तारीख की एक और अपडेट है, अनाउंसमेंट डेटेड 18 तारीख रिगार्डिंग शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द सब्जेक्ट ऑफ बॉटनी, एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन किया गया है। जैसे आप इसको ओपन करते हो तो आप देख सकते हो कि जनरल इन्फॉर्मेशन अनाउंस किया जाता है कैंडिडेट्स को जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडेट बॉटनी सब्जेक्ट के अंदर है। हरियाणा के जो ऑर्डर आया था ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, ठीक है, तो उन्होंने प्रोविजनली अलो कर दिया है वाइवा कोर्स के लिए। ये केस का नाम यहाँ पे मेंशन कर रखा है, कैंडिडेट का रोल नंबर मेंशन कर रखा है, और आपका जो डेट और टाइम भी मेंशन कर रखा है कि 19 तारीख को आपका इंटरव्यू होना था, जो कि हो चुका होगा अब तक, और 9 बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम था, और आपका जो इंटरव्यू है वो आपको पर्सनली जो आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया गया होगा। ये है जैसे कि है ना कि अगर कोई छोटा मोटा मान लो कोई केस है और जिसकी वजह से आपने एचपीसी ने आपको बाहर कर दिया और आप कोर्ट के थ्रू जाते हो, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है आपको, अगर आपके केस में अगर थोड़ा बहुत भी दम होता है कि आप सही हो अपनी जगह, तो कोर्ट आपको अलो कर देता है, और एचपीसी जो है कोर्ट की बात मान लेती है क्योंकि उनको तो माननी ही पड़ेगी वैसे भी कोर्ट की बात। और उसके अलावा फिर आपको प्रोविजनली अलो कर दिया जाता है कि आप जो है अपीयर हो सकते हो, तो इनको भी अलो कर दिया था। 19 तारीख को इनका इंटरव्यू हुआ होगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप देखोगे और भी अपडेट्स है हमारे पास। रिजल्ट डेटेड 18 तारीख को रिजल्ट आया था, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ था, ठीक है, कि स्क्रीनिंग का, तो उसका जो रिजल्ट है स्क्रीनिंग का वो आ चुका है। पहले तो जो मार्क्स की लिस्ट आई थी कि कितने मार्क्स आए सभी के, लेकिन सबको क्लियरिटी नहीं हो रही थी कि उनको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट देना है नहीं देना है, तो आपको श्योरिटी हो जाएगी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो आप सभी जो है क्लियर कर चुके हो, आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हो स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए, और आपको अब सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर ही आप जैसे आपका जो स्क्रीनिंग था वो तो एक स्टेप 1 था जो कि पासिंग क्राइटेरिया था, लेकिन अब यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, तो आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और आज से ही आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो अपना रोल नंबर, जिन जिनके रोल नंबर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं उन्होंने क्लियर कर लिया है सब स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, और ये सब्जेक्टिव के लिए अपीयर होंगी। इसके बाद 54 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका रोल नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि जनरल कैटेगरी के ना होकर रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, और उनको जनरल की पोस्ट दी गई है क्योंकि उनके मार्क्स जो हैं जनरल के जितने हैं। इसके अलावा रोल नंबर जो मेंशन किया गया है ये प्रोविजनली अलो किया गया है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए। ही इज डायरेक्टेड टू सबमिट अ रीडेबल कॉपी ऑफ हिज नेट सर्टिफिकेट। उनको जो ये रोल नंबर मेंशन किया है उनको जो है अपनी एक नेट का सर्टिफिकेट की कॉपी देनी पड़ेगी जो कि रीडेबल हो, यानी अच्छी क्लियर हो। 21 तारीख तक आपको देना था, कल तक आपको देना था। ईमेल आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकिंग के लिए। उसके बाद अलावा आप ये रिजल्ट जो है कमीशन की वेबसाइट पर देख सकते हो। इसके अलावा हमारे पास और भी अपडेट्स हैं। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो 18 तारीख की एक और अपडेट है, स्क्रीनिंग टेस्ट जो हुआ था फॉर द पोस्ट ऑफ होम साइंस, तो उसका भी रिजल्ट आ गया है, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे मेंशन है कि जिन भी कैंडिडेट्स का यहाँ पे रोल नंबर मेंशन किया गया है उन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर कर लिया है और वो सब्जेक्टिव के लिए अब अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। ये है होम साइंस की मैं बात कर रही हूँ। इसके अंदर भी मेंशन है कि 10 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने रिजर्व कैंडिडेट्स हैं लेकिन उनको यूआर की पोस्ट दी गई है। इसके अलावा हमारे पास संस्कृत का भी रिजल्ट आ गया है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो संस्कृत का भी रिजल्ट यहाँ पे है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो वही मेंशन किया गया है। इसके अलावा 2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको यूआर की पोस्ट दी गई है जो कि रिजर्व कैंडिडेट्स हैं। इसके अलावा मेंशन है कि अनाउंसमेंट डेटेड 18 तारीख की है कि फिलिंग ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग टू द स्टैंडर्ड क्वेश्चन बुकलेट एंड आंसर की अपलोडेड बाय द कमीशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इन द इंग्लिश। जैसे कि आपको पता है कि पीजीटी इंग्लिश का एग्जाम हो चुका है और अब उसके लिए ऑब्जेक्शंस मांगे हैं कमीशन ने कि उन्होंने अपनी जो फाइनल आंसर की है स्टैंडर्ड क्वेश्चन बुकलेट है वो अपलोड कर दी है अपनी कमीशन की वेबसाइट पे। लेकिन फिर भी अगर किसी भी कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन है या आंसर है उसके अंदर कोई भी गड़बड़ी है, कोई भी क्वेश्चन गलत है, कोई भी
आंसर गलत है तो वो जो है ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। आपको जो ऑब्जेक्शन लगाने हैं वो क्वेश्चन बुकलेट के अकॉर्डिंग लगाने हैं और उसके आंसर के अकॉर्डिंग लगाने हैं। जो आपको एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चन बुकलेट मिली थी उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं लगाने हैं। आपको पर क्वेश्चन टू 50 रुपीज़ पे करने हैं। ओके, और इसके अलावा आपको पता होगा कि जो कमीशन है, जैसे आप ऑब्जेक्शन लगाते हो और कोई भी क्वेश्चन गलत है, कोई भी आंसर गलत है, तो उसको कमीशन जो है डिलीट कर देता है। और आपको ये नहीं है कि अगर वो क्वेश्चन पे आपने ऑब्जेक्शन लगाया तो सबको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कमीशन जो एचपीएससी जो है वो उस क्वेश्चन को ही डिलीट कर देती है। इसके अलावा कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि अपना लॉगिन करके, जो लिंक वहाँ पे अवेलेबल है, मैं अभी आपको लिंक भी दिखा दूँगी। लॉगिन करके वहाँ से आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा और 19 तारीख से 21 तारीख तक, सॉरी आज तो नहीं हो पाएगा शायद ही, क्योंकि ये 21 तारीख तक की डेट थी इसकी। 5 बजे, शाम 5 बजे तक आप ऑब्जेक्शंस लगा सकते थे और आप नहीं लगा सकते, और उसके बाद जो है लिंक अब आज डिसेबल हो चुका होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्शन जो है किसी भी और मीडियम से ओपन नहीं हो सकता है, आप नहीं लगा सकते हो, ना ही कंसीडर किया जाएगा। सिर्फ एचपीएससी ने अपना लिंक दिया है, उसी के थ्रू आप अपने ऑब्जेक्शंस लगा सकते थे। तो ये थे तो कुछ अपडेट्स। इसके अलावा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर क्या आ रहा है। एक तो ये है कि आप ऑब्जेक्शन लगाने वाला है, लेकिन ये शायद ओपन नहीं होगा, पता नहीं कैसे ओपन हो गया। आप इसके अंदर अपना मोबाइल नंबर डालोगे, कैप्चा कोड फिल करोगे, ओटीपी डालोगे, आपके पास एक ओटीपी आएगा, सबमिट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे रेज ऑब्जेक्शन होगा इस वाले कॉलम के ऊपर। आप क्वेश्चन बुकलेट आपको दी गई है, कमीशन ने अपलोड की है अपने पोर्टल पे, आप उसके अकॉर्डिंग अपना ऑब्जेक्शंस लगा सकते हो और पर क्वेश्चन को आपको 250 रुपीज़ पे करने होंगे। इसके अलावा आप देख सकते हो कि एक और लिंक एक्टिवेट हुआ है। आपको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का जो एडमिट कार्ड है वो आप डाउनलोड कर सकते हो असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए। ग्रुप बी की जो पोस्ट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन है, और जो आपका एग्जाम होना है वो 25 तारीख को होगा। इसके अलावा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का एडमिट कार्ड जो है, दूसरा सब्जेक्ट है ये साइंटिस्ट बी ग्रुप ए की जो पोस्ट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन किया गया है और 25 तारीख को आपका एग्जाम होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, कैप्चा कोड फिल करोगे, आपके पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को सबमिट करोगे और आपके पास यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड शो हो जाएगा। आप उसको क्लियरली A4 साइज शीट पे डाउनलोड कर लेना। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी फोटो विजिबल हो, आपका जो सिग्नेचर है वो भी अच्छे से क्लियरली मेंशन हो, और आपको जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी गई है वहाँ पे वो भी आपको केयरफुली पढ़ के जानी है। अगर आपको जानना है कि स्क्रीनिंग एग्जाम कैसा होता है और सब्जेक्टिव कैसा होता है, उसके लिए भी मैंने एक अपनी सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी, आप मेरे चैनल को भी विजिट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट, इसके अलावा एक और अपडेट है, जैसे कि आपको पता है कि एचपीएससी से इंटरव्यू के बाद जब आपकी डीवी हो जाता है और इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद आपकी जो फाइल है वो जाती है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर। उसके अंदर आपका जो है एक डीवी होगा। जैसे ही आपने एचपीएससी के अंदर जो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे डीवी के टाइम पे, वही सेम डॉक्यूमेंट जो है आपको ओरिजिनल भी और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी आपको डीएचसी भी दिखाना पड़ेगा। उसके डीएचसी के बाद आपने प्रेफरेंस पूछी जाएगी कि आपको जैसे कि किस कॉलेज में या किस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको अपने रिक्रूटमेंट लेना है, यानी आपको जॉब करनी है, ज्वाइनिंग करनी है। इसके अलावा आपका एक मेडिकल और करेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वो भी जस्ट एक डीएचसी में आपका जो है सारी प्रोसेस स्मूथ होगी, जस्ट एक छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज होती है वो आपको कंप्लीट करनी है। तो ऐसे ही डीएचसी के अंदर कुछ फाइल तो जा चुकी हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि एक फाइन आर्ट्स की, मास कम्युनिकेशन की और 2 सब्जेक्ट्स और है, वो अभी मुझे थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ मैं कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट है, और एक और आज फाइल गई थी, वो है फिजिकल एजुकेशन की, तो उसकी भी फाइल गई है, तो उसके रिगार्डिंग मैं बात कर रही हूँ। आपको दिख रहा होगा डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन शिक्षा सदन है, सेक्टर 5 के अंदर, पंचकुला के अंदर। इसमें आप देख सकते हो कि आपका वेरीफाई किया जाएगा डॉक्यूमेंट, जो भी न्यूली कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉलेज कैडर, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन के अंदर। तो आप देख सकते हो कि आपके जो है दिस इज टू इन्फॉर्म दैट द रिकमेंडेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे कि आपकी रिकमेंडेशन आई है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के लिए, ठीक है। इन डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर जो कि रिसीव हुई है एचपीएससी के द्वारा। तो एक कमेटी बिठाई गई है हेडक्वार्टर लेवल टू चेक द वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स, कि आपके चेक किए जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी एलिजिबिलिटी जो कि सर्विस के लिए जरूरत है सभी कैंडिडेट्स की। इसलिए यू आर देयर फॉर डायरेक्टेड, कि आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको कमीशन पहुंचना है 10 बजे, ठीक है। 10 बजे से पहले आपको पहुंचना है। डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन हरियाणा शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकुला में आपको जाना है, अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेके, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप हैंडीकैप हो, एक्स सर्विसमैन हो, एससी के हो, डीएससी के हो, ओएससी के हो, ईडब्ल्यूएस का है, बीएससी का सर्टिफिकेट है, ये भी आपके पास होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का। यहाँ पे आप देखोगे सीरियल नंबर मेंशन किया गया है फिजिकल एजुकेशन के अंदर 1 से 50 तक, जो 24 तारीख को आपका होगा, ठीक है। इसके उसमें कमेटी 1 बैठेगी। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन का 51 से 89 का 25 तारीख को कमेटी बैठेगी और आपके सारे डीवी जो है चेक किए जाएंगे। तो आपके पास 2 दिन है अभी आपके पास, आप अगर आपका कोई प्लान था वो आप कैंसिल कर दीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से देख लीजिए कि आपके पास पूरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो है या नहीं है, उनकी फोटोकॉपीज करा लीजिए और उसको 1-2 बार वेरीफाई कर लीजिए कि हाँ आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स रिकमेंड किए गए हैं ईएसएम और एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर फिजिकल एजुकेशन के लिए, तो उनके पास जो है सर्टिफिकेट होना, जो आपका सर्टिफिकेट है वो कंसर्न जिला सैनिक बोर्ड का होना चाहिए, ठीक है। आप ये भी चीज़ें ध्यान रखना। इसके अलावा इस वाइल प्रिपेयरिंग बिफोर द कमिटी फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप ये सब चीज़ें चेक की जाएंगी, ठीक है। और आपको कोई भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस या कुछ भी डीए वगैरह नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे साइन वगैरह है और आगे नीचे सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, ठीक है। इसमें आपके लिस्ट मेंशन किया गया है कि कौन कौन कैंडिडेट जो है वो बुलाए गए हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर डीएचसी में। आप देखोगे आपका नाम है, यहाँ पे आपके फादर का नेम है, आपका रोल नंबर मेंशन किया गया है, आप किस कैटेगरी को ये मेंशन किया गया है, और आपका डीएचसी के अंदर आपको किस तारीख को जाना है ये भी मेंशन किया गया है। ऐसे ही आप देख सकते हो, पूरा स्क्रॉल डाउन करोगे, ठीक है, यहाँ तक आप देखोगे 24 तारीख तक 50 कैंडिडेट जो है इनको बुलाया गया है। इसके बाद 25 तारीख से जो दूसरी कमेटी बैठेगी वो स्टार्ट करेगी आपका वेरिफिकेशन। आप ऐसे पूरा कंप्लीट देख सकते हो। ये पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम हैंडल पे मेरे पास पर्सनली मैसेज कर देना, ठीक है, या आप जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे भी मेंशन कर सकते हो। मैं एज पॉसिबल एज जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।